सभी को सुबह की नमस्कार। और मैं हूँ इस वक्त उत्तराखंड के चेरापूंजी कहे जाने वाले डीडी हाट में। हालांकि कल शाम तो चेरापूंजी ऐसा हो गया था, बिल्कुल छींटे पड़ गए थे, आसमान काला हो गया था। ये साइड में फोटो में डाल रहा हूँ, उससे आपको पता लग गया होगा कल शाम का मौसम कैसा हो गया था। लेकिन अचानक जो है बादल उड़ गए और बारिश टल गई। अदरवाइज़ यहाँ पर मैं तीसरी बार कल आया तो तीसरी बार मुझे बारिश वाला मौसम मिला। तो कल बारिश नहीं हुई, फिलहाल थोड़ा वो छींटे पड़े और बता रहे हैं कि घोड़पट्टा के आसपास बारिश हुई थी काफ़ी। तो खैर चलिए, तो अभी सुबह का बजा है करीब 9 नहीं बजा है पूरा, 9 बजे में 10 मिनट है, अभी 8:50 हुए हैं। तो आज की मेरी छोटी सी यात्रा जो रहेगी वो रहेगी डीडी हाट से ओगला तक। तो ये आज संडे है, तो डीडी हाट की बाज़ार जो है संडे बंद रहती है, तो थोड़ा बहुत छुटपुट खुले हुए हैं। तो ये है टैक्सी स्टैंड यहाँ का। तो एक रास्ता यहाँ से भी है, दोनों ही नीचे एक चौराहे पे मिलेंगे, तो मैं इस रास्ते जाऊँगा। तो अभी नाश्ता मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ओगला में परोठे खाने हैं। तो ओगला के परोठे का स्वाद आज लेंगे हम काफ़ी समय बाद, आपको भी दिखाऊंगा। तो छोटी सी यात्रा रहेगी मेरी, करीब 30 मिनट का ही वीडियो होगा। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ, शुरू करते हैं इस यात्रा को। तो चल दिया हूँ मैं, और करीब मेरी आज की जो यात्रा रहेगी वो डीडी हाट से ओगला रहेगी। तो उसके बाद मुझे जाना है आगे को। तो फिलहाल ओगला तक की यात्रा मैं दिखाऊंगा, उसके बाद वहाँ पे मैं नाश्ता करूँगा और उसके बाद फिर इस वीडियो को समाप्त करूँगा। तो अच्छा है डीडी हाट नगर। तो कल मौसम ख़तरनाक हो गया था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था बारिश अब हो, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हवा से जो है सारे बादल उड़ गए। तो आज सुबह मैंने लेटी गांव वाली वीडियो डाली है, आप लोग उसका एंजॉय कर रहे होंगे। सुबह 6 बजे पब्लिश की मैंने वो, तो काफ़ी मेहनत से बनाई थी वो वीडियो मैंने। और एक उत्तराखंड के गाँव के लिए, एक विकासशील गांव के मामले में एक मिसाल है वो गांव, और लोग पसंद कर रहे हैं उस वीडियो को। तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं अभी तक उसमें। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे ही सारे गांव जो है हमारे उत्तराखंड के इसी तर्ज पर हों, इसी तर्ज पर उसका विकास हो। बस ये बशर्ते ये है कि जनप्रतिनिधि हैं वो ईमानदार हों और इच्छा शक्ति वाले हों, तभी हो पाता है गाँव का सही विकास। अदरवाइज किसी ने 5 साल खाली काटना ही है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो थोड़ा सा ठंड हो गई है, ठंड वापस आ गई है कल की बूंदाबांदी के बाद। हालांकि पहाड़ पे तो मैं जो चलता हूँ तो पूरी बिल्कुल अपना पैक होकर चलता हूँ मैं, पूरी मैंने डबल जैकेट विंग चिटर पहना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हमेशा चाहे मई जून हो चाहे कुछ हो, मैं हमेशा अपना इंतज़ाम लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर एक चौराहा आएगा, इसे सुभाष चौक कहते हैं। तो सुभाष चौक से फिर आगे एक रास्ता बाजार को चला जाएगा। देखिए सुभाष चौक है, नेताजी की यहाँ पर स्टैचू लगा हुआ है, नेताजी का। इसे कहते हैं डीडी हाट का सुभाष चौक। देखिए नेताजी की एक बड़ा स्टैचू लगा हुआ है। और ये रास्ता ऊपर को बाजार को चला जाएगा, पीछे वाला। तो ये रास्ता अब ये मेरा आगे का है। पिथौरागढ़ यहाँ से 53 किलोमीटर है, पिथौरागढ़ 53 किलोमीटर है, जौलजी भी 30 है, और ओगला मात्र 8 किलोमीटर है। तो 8 किलोमीटर की इस वीडियो को मैं आधे घंटे का रखूँगा। तो रास्ते के कुछ स्टेशन छोटे छोटे, हरियाली, जंगल, वो मैं आपको दिखाता हुआ जाऊँगा। हमारे कुमाऊँ के एक बेहतरीन नगरों में से एक है ये डीडी हाट, जो कि मैं पीछे छोड़ आया हूँ। पूरा बाज़ार आपको नहीं दिखा पाया मैं, क्योंकि आज था मार्केट बंद, आज था संडे। तो आप ऐसे कौन कौन यहाँ से हैं डीडी हाट से, बताना ज़रूर। मुझे लगता है डीडी हाट के लोग मेरे मेरी सब्सक्राइबर लिस्ट में कम है, क्योंकि कभी मैंने किसी का यहाँ से कमेंट देखा नहीं। वैसे एक बार मैंने डीडी हाट की पिथौरागढ़ से यात्रा की थी, तो उसमें कुछ कमेंट आए थे। ये आया जी बुड़का फल, ये कैसे छोटा सा स्टेशन टाइप का है, इसको कहते हैं बुड़का फल।
पूरा डीडीहाट का ये आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरा जो है वर्षा वनों से घिरा हुआ है, और इसीलिए यहाँ पर जो है कभी भी बारिश हो जाती है। तो इसलिए इसको उत्तराखंड के चेरापूंजी उत्तराखंड के चेरापूंजी का भी नाम दिया गया है देने वालों ने। बाकी बात सच भी है, जब भी यहाँ पर मैं आता हूँ कभी मुझे हमेशा 90% बारिश ही मिली है। कल भी ऐसा ही हुआ था। तो इन जंगलों को देखकर मेरा मन जो है वो बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है। कई जगहों की यात्रा ऐसी होती है जहाँ मैं करना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन कई जगहों की यात्रा ऐसी होती है कि मैं जानबूझ के वहाँ पर आना और पसंद करता हूँ उस यात्रा को। कई जगह जो होता है ख़राब सड़क होने के बावजूद भी मैं उस मार्ग पर सफ़र करना पसंद करता हूँ, लेकिन कई जगह ऐसी होती है जो मैं सफ़र वहाँ पर उस मार्ग पर करना पसंद ही नहीं करता। बहुत सारे ऐसे हैं मेरा मन नहीं करता उस रोड पे आने का, और वो उनमें से सबसे लंबा, सबसे नंबर 1 पता है कौन सा है? आप कहोगे ऐसा कह रहा है, बागेश्वर से कांडा या कांडा से बागेश्वर। मैं पिथौरागढ़ से कांडा पहुँचता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती, कहाँ से पहुँचता हूँ, लेकिन कांडा से बागेश्वर या बागेश्वर से कांडा का जो सफ़र है वो बेहद उबाऊ है। रोड भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, ट्रैफिक नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी वो सफ़र बहुत उबाऊ रहता है। पता नहीं कितना लंबा सफ़र लगने लगता है जब तक बागेश्वर नहीं आता या कांडा नहीं आता। पता नहीं क्या बात है, अब मुझे ही लगता है, औरों को भी लगता है, पता नहीं उसका मैं कह नहीं सकता। उसका रीज़न हो सकता है उस मार्ग पर मोड़ बहुत ज़्यादा है, और ऐसे मोड़ है बिल्कुल एंटी ग्रेविटी मोड़ है बिल्कुल। तो उसमें बाइक चलाने में भी, गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होती है उन जहाँ तक मेरा एक साइंटिफिकल सोच से मेरा अनुमान है। बाकी लोग उस पर क्या कहेंगे वो कमेंट में बताएंगे। वो लोग सोच भी रहे होंगे जो कमेंट नहीं कर सकते, वो सोचते रहे होंगे कि मेरी बात कितनी हद तक सही है या गलत है। और उसके अलावा भी कई रास्ते ऐसे हैं बहुत सारे ऐसे रास्ते जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा एंटी ग्रेविटी भूभाग है, जहाँ पर गाड़ी बाइक चलाने में आपको दिक्कत होती है। तो ये चीज़ है। तो आगे यहाँ पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस का एक कैंप है, बड़ा कैंप है ये। उगला मात्र 5 किलोमीटर यहाँ से रह गया है। तो यहाँ पर है, देखिए ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस का एक कैंप है, बड़ा कैंप है। इसके आगे अब आएगा अगला स्टेशन मिर्थी। एक बाजार जैसा है मिर्थी, और पूरी तरह से जो है वो आईटीबीपी का जो यहाँ पर बना हुआ है इस पे डिपेंड है। पूरा जंगल का ये रास्ता है, जितना भी है ये 8-10 किलोमीटर, लेकिन बड़ी शांति मिलती है यहाँ पे आके। और गर्मियों और बरसातों में तो यहाँ पे बहुत ही मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि हम किसी एसी चैम्बर में यात्रा कर रहे हैं। वाकई में कभी आप आइएगा आपको पता लगेगा कि आप किसी एसी चैम्बर में यात्रा कर रहे हैं। वो हो भी क्यों ना, वो ये पूरा कई प्रकार के जंगलों से ये घिरा हुआ है। तो अब आने वाला है जी, आ गया है मिर्थी। छोटा सा स्टेशन है, नीचे गांव भी है, और 10-12 दुकानों का एक बाजार है मिर्थी। यह है तिराहा मिर्थी का, ये अंदर को चले जाता है रोड आईटीबीपी के लिए, और ये मैं बढ़ा आगे। तो इससे अगला स्टेशन जो आएगा वो आएगा नारायण नगर। वो एक जंक्शन है, वहाँ से एक रोड चली जाती है आगे अस्कोट को, धारचूला को।
अभी 9 बज चुका है, 9:10 हो गए हैं। आराम से ओगला में करेंगे नाश्ता बढ़िया, उसके बाद फिर अपना आगे का सफ़र रखेंगे जारी। तो ये है पेट्रोल पंप। यहाँ पर अगर आपके पास ज़रूरत है तो आप भरा सकते हो यहाँ से फ्यूल। फिलहाल मेरे को तो ज़रूरत नहीं है, मेरी गाड़ी में बहुत अभी फ्यूल है, टनकपुर पहुँचने तक का फ्यूल है, उसके बाद देखा जाएगा। तो ये है जी आपका नारायण नगर। सर चलते चलते पता ही नहीं लगा कब ओगला नज़दीक आने लग गया धीरे धीरे। लेकिन अच्छा है, छोटा सा सफ़र है, अच्छा है। रोड भी अच्छी है, और रास्ते में जो सबसे बढ़िया जो है ना वो जंगल मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। चिकनी रोड हो और जंगल हो तो सफ़र का मज़ा ही कुछ और है। तो इस नारायण नगर से मेरी भी कुछ बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। जब मेरे पापा जी डीडी हाट में पोस्टेड थे ब्लॉक में, तो यहाँ का भी नाम मैं उनके बारे में यहाँ का भी नाम उनके मुँह से मैं बाद में सुनता था। उस वक्त मैं बहुत छोटा था जब यहाँ डीडी हाट थे वो। उसके बाद जब थोड़ा हम बड़े हुए तो नारायण नगर का नाम वो बार बार जिक्र करते थे अपने भाइयों से, चाचा लोगों से, ताऊ लोगों से, नारायण नगर का जिक्र बहुत करते थे। इसके बाद मैं एक बहुत ही दिलचस्प गांव में जाने वाला हूँ, जो कि प्रसिद्ध है अपने विलायती केलों के लिए। एक मंदिर है देखिए रास्ते में, एक धारा भी है, नौला भी है। जय हो। तो वो अपने विलायती केलों के लिए वो गांव प्रसिद्ध है। ऐसा गांव शायद इस पहाड़ में तो कहीं भी नहीं है। तो आज मेरा प्लान वहां पर जाने का है। तो उसके बाद मैं नाश्ता सा करके उस गांव में जाऊंगा जो कि अपने विलायती केलों के जंगल के लिए प्रसिद्ध है। आप सोच रहे होंगे कौन सा है। आज जो लोग यहाँ के हैं वो तो समझ गए होंगे। जो लोग यहाँ के हैं वो समझ गए होंगे कि मैं कौन से विलायती केलों के जंगल वाले गांव में जा रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग जो है अभी सर पकड़ के सोचते ही रहेंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया नज़ारा है, धीरे धीरे दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि वीडियो छोटी हो जाएगी, नहीं तो अगला आने वाला है। 2-3 किलोमीटर रह गया यहाँ से। बहुत अच्छा है। तो ये मार्ग भी जो है बहुत पुराने मार्गों में से एक है, क्योंकि मेरे ताऊजी लोग बताते थे जब हम धारचूला जाते थे 1970 में 72 में बागेश्वर से, तो यहीं से इसी मार्ग का उपयोग करते थे। तो इसका मतलब ये है कि ये मार्ग जो है बहुत पुराने मार्गों में से एक है पहाड़ के। जंगल है देखिए, काफल में फुल, ये काफल जो है वो फूल लग गया है। काफल में जो है फूल और फल आने की तैयारी है। वैसे चैत का मौसम तो वैसे भी बसंत का मौसम सदाबहार होता है। पेड़ों में नए पत्ते आते हैं, नई कोपलें आती हैं, और गर्मियों के लिए जो हमारे फल होते हैं गर्मियों के, उसकी तैयारी होती है प्रकृति द्वारा। तो ये चैत का मौसम बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे कुमाऊनी कैलेंडर का जो पहला महीना है वो ये चैत ही होता है। चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, जैसे हिंदी महीनों का भी होता है, हमारे कुमाऊनी को भी कह सकते हैं हिंदी महीनों का। हाँ, तो हिंदी महीनों का जो पहला महीना होता है वो चैत्र ही होता है। शायद बहुत लोगों को मालूम होगी बात, कुछ लोगों को शायद ना हो, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जो है एजुकेशनली जो है कैलेंडर जनवरी इंग्लिश कैलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं, चैत बैसाख वाला नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर आप हिंदी पंचांग को देखेंगे तो पहला महीना जो है चैत्र माह का ही होता है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और फागुन। सफर के बहाने मैं भी पंडित बन गया आज, ज्ञानी पंडित।
ऐसा हम कुछ नहीं जानते इस बारे में, हमको कुछ नॉलेज नहीं, मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी नॉलेज नहीं है हमें। थोड़ा बहुत जो बचपन में हमने पढ़ा है, जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है, उसके आधार पर हम थोड़ा बहुत अंधों में काना राजा बन जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग विद्वान हैं, ज्ञानी है, उनसे हम सीखते हैं, और वो लोग ज़्यादा जानते भी हैं इस बारे में। मैंने सही कहा है, गलत कहा पता नहीं। चलिए, पानी अभी बोतल मेरी खाली है, तो पानी हम भरेंगे आगे। एक बढ़िया मीठा धारा है, नाम उसकी जगह का नहीं जानता हूँ, शायद चरमा के आसपास कहीं पे है वो। पानी भी बाद में वहाँ से भरूंगा, उसके बाद फिर आगे। लेकिन फिलहाल भूख लग गई है, नाश्ता भूख क्या लग गई है, पूरा दिन अभी काटना है, इसलिए फटाफट एक आध निवाले खा लेते हैं। ओगला 1 किलोमीटर रह गया यहाँ से। तो यहाँ पर इस मार्ग पर एक गेस्ट हाउस है, तो आप इसे देख सकते हैं। मैं तो कभी गया नहीं हूँ यहाँ पर, इसमें कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं इसे। अस्कोटियाज हिमालय गेस्ट हाउस है ये है कहाँ पता नहीं, अस्कोट है शायद ये। मैं कभी गया नहीं हूँ उसकी, मैं सुना है मैंने, मैं कभी गया नहीं हूँ, क्योंकि आप हमारे जो है सीमित पेट अड्डे हैं रुकने के, तो वही रुकते हैं। बहुत ही शांत, अभी तक एक गाड़ी पास नहीं हुई है, एक गाड़ी पास नहीं हुई है। तो नज़दीक आ गया है जी ओगला, और एक छोटी सी वीडियो मेरी YouTube सफ़र की यात्रा की सबसे छोटी वीडियो रहेगी ये, छोटी सी वीडियो, हो सकता है 20-25 मिनट की ना रह जाए कहीं। बस मैं आ रहा था, मैंने कहा चलो आपको एक नया रास्ता दिखा देते हैं, जो लोग नहीं जानते इसके बारे में। ये देखिए, अब एक गाड़ी आई, ओगला, एक समय जो कि कुमाऊं के स्टॉपेजों का महत्वपूर्ण स्टॉपेज था। पहाड़ को धारचूला से हल्द्वानी, पिथौरागढ़ या बागेश्वर से धारचूला, इन सब गाड़ियों का एक स्टॉपेज होता था। यहाँ पे होटल, पुराने स्टाइल के होटल थे, आज तो सारा स्वरूप बदल चुका है। आ गया जी ओगला। ओगला का नाम सुनते ही दिमाग में जो है पराठों का ही नाम गूंजता है। तो यहां हम करेंगे अभी नाश्ता। तो एक होटल में जाता हूँ मैं, पिछली बार मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था वहाँ का, तो पहली बार जाऊँगा मैं, लेकिन आज तो गाड़ियाँ बहुत हैं, देखो बहुत गाड़ियाँ हैं। तो आज हम मनोला जी के वहाँ करेंगे नाश्ता। देखिए बहुत गाड़ियाँ खड़ी हैं आज, बाप रे। हो सकता है ये टाइम ही वो हो, क्योंकि मैं आज बहुत मतलब शायद इतने जल्दी पहली बार पहुँचाऊँगा, क्योंकि पिथौरागढ़ से हम जब आते हैं तो यहाँ पर आने तक 10-11 बज जाते हैं। तो आज डीडीआर से चला हूँ, तो शायद बहुत लंबे समय बाद मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ।
तो ये देखिए सामने आपको चोटियाँ दिख रही होंगी सफ़ेद, जिसमें साइड वाले में जो है बर्फ़ पड़ी हुई, आपको जो एक आध दिन पहले बारिश हुई थी और कल भी थोड़ा बारिश हुई है आसपास, तो आपको बर्फ़ साफ दिखाई दे रही होगी। और उसके पहले जो है वो अस्कोट है। कितना शानदार व्यू दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से, वहाँ से कैसा नहीं दिखाई देगा। और नीचे जो है वो दिख रही है आपको धारचूला वाली सड़क, ये देखिए, आपको देख पा रहे होंगे आप, तो धारचूला वाली सड़क है और उसके आसपास कुछ अच्छे गांव भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये है जी ओगला। तो देखिए बस आ गई है, मत्तोड़, देहरादून, जौलजीबी, टनकपुर। बाकी टैक्सियाँ तो यहाँ पर दाल भात की तरह चलती हैं, टैक्सियों का तो हिसाब ही कुछ नहीं है। तो चलिए हम भी नाश्ता कर लेते हैं अब, और आगे भी बढ़ना है। इस तरह से लकड़ी की आग में यहाँ पे परोठे बनाए जाते हैं, देखो हाइजीनिक तरीके से। लेकिन पहले से जो है स्वरूप बदल चुका है ओगला का। पहले जो है पुराने ढाबे होते थे, लेकिन अब सब रेस्टोरेंट टाइप बना दिए। क्यों सर? सब लोगों ने नए बिल्कुल होटल टाइप बना दिए हैं ना, रेस्टोरेंट टाइप के। हाँ, तो ये पब्लिक की मांग पे बनाए हैं या पैसा ज्यादा हो गया है लोगों के पास? नहीं, पब्लिक की डिमांड पे बनाए हैं जी। क्यों? पब्लिक तो पुराने ढाबे जो उस तरह के पसंद करती है। नहीं, अब आजकल साफ सुथरा और इस तरह का अच्छा लाइक करते हैं। लेकिन जो पहले के लोग थे वो 3 टिप्पर वाले ढाबे पसंद करते थे। पसंद करते थे और उसी में खा पी के अपना। अब आजकल सफाई का विशेष, वो तो है, सफाई के साथ साथ नहीं, सफाई तो वो भी रखते ही थे, लेकिन थोड़ा सा आज का फैशन के हिसाब से कह सकते हैं लोगों ने रेस्टोरेंट बना लिए हैं। जी। तो सर ये लकड़ियाँ आपको कहाँ मिल जाती हैं? जंगलों से खरीद के लाते हैं या खुद लाते हैं? बीन के लाते हैं। बीन के लाते हैं, क्या बात है। तो हर वक्त जाड़ों में, बरसातों में सब मिल जाती है? मिल जाती है जंगल। चलिए, तो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, यात्री आने जाने वाले। टाइम लग गया लेकिन जाएंगे। ऐसा है ना, तुम आज पूछेंगे सवाल, भूल जाओगे कि मैंने उस दिन इसमें क्या कहा। चौथे दिन फिर तुम्हें वही रिपीट आना है। इनको कम से कम 4-4, 5-5 बार वहाँ देहरादून बुला लिया, बड़ी बुला लिया, और उनका ये बच्चे का बच्चे था, इसलिए बड़े हम लोग टेंशन कर दिया। तो यहाँ पर मैं करूँगा नाश्ता अभी, जिमवाल भोजनालय। जो ये जो है ओगला के पुराने जो ढाबा स्टाइल जो अभी जो ट्रेंड है वो अभी भी है इनका। बाकी और तो सब नए बिल्कुल है। मैंने आपको जैसे बताया रेस्टोरेंट स्टाइल बन चुके हैं, तो उनमें मुझे नहीं बैठना पसंद है। पता नहीं क्या बात है, लोग बैठते होंगे, लोग तो बैठे हैं, देखो भीड़ लगी हुई है, एक में 8-8, 10-10 बैठे हैं, नंबर नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे नहीं पसंद है, मुझे ऐसा पसंद है जहाँ पे लकड़ी की आग में बने। तो चचा का सुना मैंने कुछ स्वास्थ्य खराब है, तो वो थोड़ा सा स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, घर पे थोड़ा सा गिर गए थे, तो उनके बेटे हैं यहाँ पर, तो ये भी लकड़ी की आग में बनाते हैं इस तरह से। देखिए ये इन्होंने मेरे लिए वैसे इस तवे में बना रहे थे, लेकिन मेरी मांग पे इन्होंने यहाँ पर आग जलाई है। कोई बात नहीं, मैं 10 मिनट 15 मिनट भी रुक जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह जी। तो आप कब से है आपका ये होटल? तो सर हो गए 30-35 साल। 30-35 साल। जब से ये ओगला में परोठों का जो नाश्ता ये डेवलप हुआ है, तब से आपका पुराना होटल है। तो पिताजी ही देखते थे? पहले पुराना होटल था सर, पुराना मकान था, फिर बाद में पुराना हो गया, तो फिर उसके आगे मैंने ये नया बना लिया। पहले जो है टप्पर वाला था, पाथर वाला, तो पाथर वाला था, तो पाथर वाला था। तो यहाँ की जो ओगलों का परोठों का स्वाद है वो आज भी ऐसा ही है, कुछ समय के साथ साथ फर्क हो गया है? सर स्वाद वैसा ही है सर, पहले का जैसा ही है पहले कैसा? क्योंकि अभी मानते लोग ओगला के पराठे फेमस हैं, पराठे खाने आते हैं। पराठे खाने यहाँ पे रुकते हैं, आते हैं, रुकते भी हैं और स्पेशली पराठे खाने आते भी हैं। चलिए, तो फिलहाल आप, लेकिन ये गैस का जो है आपने आपके लिए वहाँ बनाऊंगा। नहीं बनाएंगे तो आप वही, लेकिन गैस का भी मजबूरी है साथ में रखना, किसी में भीड़ जल्दीबाजी हो जाती है। ओके, तो ये लकड़ियाँ जो आप जला रहे हो, ये चीड़ की, और ये कहाँ मिल पाती हैं लकड़ियाँ? जंगलों में खरीदनी पड़ती हैं या खरीदनी पड़ती है? कभी कभार हम भी इमरजेंसी हो तो घर से ले आते हैं। घर से ले आते हैं। तो चलिए, हमारे जंगलों से इतना तो हम लोगों को फायदा है, है ना? चलिए बढ़िया, सूखी लकड़ियाँ ले आते हैं, ठीक हुआ, समझ गया मैं, वो तो मुझे मालूम है। कच्चे पेड़ आप नहीं गिराते, सूख जो जलेगी नहीं, वो कच्ची जो पेड़ गिर जाता है उसको आप बीन के लाते हैं, और जो अपने आप पेड़ की टहनियाँ गिर जाती हैं उसे बीन के लाते हैं, ठीक है।
तो आलू का बना दीजिए, प्याज बिना मिर्च का, ठीक है, बढ़िया धनिया डाल के। तो यहाँ खाएंगे हम नाश्ता। तो चलिए, आप लोगों में से बहुत लोगों ने यहाँ पर रुके भी होंगे, खाया भी होगा, लेकिन हमारा जो खाने का मामले में जो मेरी जो पसंद है वो दूसरी टाइप की है ना। मैं जहाँ भीड़ होती है वहाँ पे घुसता नहीं हूँ, आपने पहले भी मेरा देखा हुआ है। तो चलिए नाश्ते का इंतजार करते हैं, थोड़ा आग जले में टाइम लगेगा। अभी भैया आग जला रहे हैं, देखिए। जल गई, जली नहीं है सर, जल्दी है। क्या क्या मेरे पास बैग है, बड़ा वाला, बड़ा बैग है। खाएगा क्यों नहीं खाएगा? कितनी देर में जा रहे हो? यस भैया, हमारी घर से छोड़ देना, रोज में आ जाएंगे। तो मोनो चाहिए बता देगा ना। पनीर क्या हाक बना? आलू प्याज सीजनेबल। मैंने जरूरत है बाद में बनाया जी 3 राउंड। जी जी, तो बना रहे हैं पंडित जी। पंडित जी, पंडित जी यहीं बैठ जाता हूँ। मट्ठा भी घर की आई है जी, घर की। वाह क्या बात है। यहाँ पर ये खासियत आपको मिलेगी, मट्ठा और दही आपको यहाँ पर गांव घरों का मिलेगा, पैकेट वाला नहीं मिलेगा। तो चलिए नाश्ता करते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे।